आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय हर एक आत्मा की प्रतीति ना करूं। इसका अर्थ है पहले उनको परखो। कोई बताने के लिए आता है यीशु मसीह को तो तुरंत विश्वास नहीं करो, पहले उनको परखो वो सही है या नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारे मैसेज अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, आइए हम अपने इस विषय में चलेंगे। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आज संसार में अनगिनत सेवक है, प्रचारक है, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, बताते हैं, 4 दिन ट्रेनिंग करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और कुछ लोग तो वो भी नहीं करते हैं, जो उनको ठीक लगता है वही बताते रहते हैं। दोस्तों, हम लोग सीखेंगे आज इसमें कि हर एक आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस भाग में यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने सेवा के लिए नियुक्त नहीं किया। वो लोग अपने आप से सेवकाई में चले आए हैं। हो सकता है वो पैसे के लिए आ गए, हो सकता है उनको कोई काम नहीं मिला इसलिए आ गए, या हो सकता है अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए वो सेवकाई में आ गए। दोस्तों, ऐसे हुए सवाल आता है कि कैसे करके उनको परखा जाए, कैसे करके समझा जाए। तो दोस्तों, आपके पास में और हमारे पास में एक जीवित परमेश्वर का वचन दिया है जो सच और झूठी शिक्षाओं को साफ साफ बताएगा, पारदर्शी करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उसके वचन से आप जो है जानिए कि कौन सच्चा, कौन परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ है, कौन अभिषिक्त है और कौन संसार की ओर से है। दोस्तों, परमेश्वर आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, ठीक है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है, वो अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उनसे जो संसार में है बड़ा है। यस, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता है। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान सकते हैं, हम पहचान लेते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का आत्मा और मनुष्य का आत्मा संसार की बातें हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने सिद्धांतों को मसीह के सिद्धांतों में जोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी शिक्षाओं को मसीह की शिक्षाओं में जोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बना दिए चर्च तौर में, मिशन तौर में। बहुत सारे लोगों में ऐसा बना दिया कि वो परमेश्वर के नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे नियम बना दिए। दोस्तों, अगर कहे जाए कि जैसे क्या बहुत सारे लोग कल्चर को, वो लोग मसीह रीति रिवाज, मसीह कल्चर नहीं जानते हैं और उन्होंने सांसारिक कल्चर को मसीही कल्चर में मिला दिया, जिससे सब लोगों को लगता है कि सब एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। दोस्तों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और तभी कोई चीज़ अप्लाई करिए। यदि परमेश्वर का वचन उसको पुष्टि नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों को मानने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन इस चीज़ पे जोर नहीं देता कि आपको जो है कल्चर या रीति रिवाज इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर का वचन जरूरी है। दोस्तों, दूसरा हमारा पहनावा। बहुत सारे हम लोग बहुत सारा ऐसा जो पहनावा लोग पहनते हैं जिससे क्या बोलते हैं, वो मसीह के वचन में नहीं बताई ने, परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है वो। और ऐसे में कहीं ना कहीं मसीह लोगों की बदनामी होती है, परमेश्वर की भी बदनामी होती है। सो हमारी और भी जिम्मेदारी बन जाती है, जो लोग आते तो है मसीह में पर झूठी शिक्षाओं को लेकर के आते हैं,
झूठी शिक्षा, झूठी फिलॉसफी के साथ में वो लोग आते हैं। वो लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदल दिया और झूठ बना दिया है दोस्तों। बहुत सारे लोग परमेश्वर को तो यहाँ तक कि माथा तक कह दिया कि परमेश्वर स्त्रीलिंग है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अलग अलग शिक्षा मानते हैं। दोस्तों, अधिकतर आदमी परमेश्वर को वैसा समझते हैं जैसे पास्टर बता देते हैं, जैसे वो चर्चों में सुनते हैं, जैसा वो प्रचार में सुनते हैं। बहुत सारे विश्वासी कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं, कभी परमेश्वर के वचन को अपने आप से पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं उसका अध्ययन नहीं करते, अध्ययन करते समझते ही नहीं। दोस्तों, आपको परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है अध्ययन करना है। तभी आप जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति जो आपके सामने प्रचार कर रहा है, जो बता रहा है वो सच्चा है, ये झूठा है, कैसे करके आप परमेश्वर की आत्माओं को परखेंगे। इसका मतलब ये है कि बाइबल सिर्फ इस बात पर जोर नहीं देती कि आप विश्वास करो, वरन बाइबल इस बात पर विश्वास दे रही है कि आप सत्य बात पर विश्वास करो, सच्ची बात पर विश्वास करो। जो सत्य है, जो सच्चा प्रचार है, जो सच्चा वचन है, आप उस पर विश्वास करो। दोस्तों, भ्रम की युक्तियों में मत पड़ो, भ्रमित मत हो। कभी अब समय है, समय नज़दीक आ गया है। दोस्तों, परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर को पहचानो, यीशु मसीह को पहचानो, उसके वचन को समझिए। दोस्तों, अगर आज आपने परमेश्वर को नहीं पहचाना तो आप अपने उस प्रतिफल को, जिसके लिए आपने विश्वास किया है, स्वर्ग के लिए, आनंद जीवन के लिए, उद्धार के लिए, आप वो सब खो देंगे। दोस्तों, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।